हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम में आने वाले मॉडल पेपर के बारे में। हम आपको बेटा टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं, सारा चीज करवा रहे हैं। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट वाला मॉडल पेपर। जी हाँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है। और ये है किसका बेटा? तो ये है क्लास 12th केमिस्ट्री का है। किसका है? तो ये है क्लास 12th केमिस्ट्री का। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। पास होने के लिए मात्र मात्र आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। पास होने कितना चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, मात्र मात्र आपको 23 नंबर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और बहुत बच्चे फेल भी हो जाते हैं। आपको नहीं पता होता, पता होगा तो मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटा इसमें 23 नंबर भी नहीं ला पाते। लेकिन आपको हम इतना पढ़ा के भेजेंगे, इतनी तैयारी करवा के आपको भेजेंगे कि आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा और मार्क्स भी आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाने वाला है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। देखिएगा, हम लोग आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। जी हाँ, आप अनसॉल्व पेपर खरीदते हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ये जो अनसॉल्व पेपर है आपको मिलने वाला है 500 रुपए का। बट हमने आपको बेटा फ्री में दिया है अनसॉल्व पेपर। लेकिन सर उसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? दो ऑप्शन है, या तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, आप एसकेएम स्टडी सर्च करिएगा। वहां से जाकर अपना ऐप एसकेएम स्टडी को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का सेक्शन खुल के आएगा। अनसॉल्व पेपर क्लिक करेंगे तो क्लास 10th में तो क्लास 10th का, 12th में तो 12th का, जाकर इस प्रकार से आप अनसॉल्व पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दे रहा हूँ, डायरेक्ट भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल पेपर आपको मैं दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। और 3 घंटा 15 मिनट का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। इसका जो सर पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, जाकर वहां से क्या करिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना आपके लिए क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो है उसके समक्ष दिए गए हैं कि यह 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या फिर 5 नंबर का है। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त देना है। मतलब कि जैसे कि अगर आपका है प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो जितने भी स्टेप रहेंगे वो सारे स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करके लिखना है। कोई भी स्टेप गायब नहीं करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके चढ़ेंगे ना, अब पहले से डायरेक्ट 15 पे जाएंगे नहीं, मतलब सारे स्टेप आपको देना रहेगा। प्रश्नों के आपको क्या देना बेटा, प्रासंगिक उत्तर देना है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो लिख के चले आते हैं, सर हमारा तो ब्रेकअप हो गया, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, हम पढ़ाई नहीं किए हैं, अपना रोना रोते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना ब्रेकअप या स्टोरी नहीं सुनाना है, बल्कि जो आपका उत्तर है उससे जुड़ा हुआ आपको क्या देना है, आंसर देना है। और जहां आवश्यक हो वहां पे आपको केमिकल इक्वेशन आपको देना है, मतलब कि रासायनिक समीकरण भी क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनाव करके उसे अपनी आप उत्तर पुस्तिका में क्या करेंगे, लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका जो पराशर दाब होता है वो सबसे कम होता है। मतलब पराशर दाब की बात कर रहा है, सबसे कम किसका होता है। 4 ऑप्शन है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन का, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन का, या फिर एल्यूमिनियम फास्फेट के विलयन का, या फिर स्वर्ण विलयन का। तो ये बात ध्यान देना, सबसे कम जो पराशर दाब होता है वह हमारा होता है जो स्वर्ण विलयन होता है उसका सबसे कम पराशर दाब होता है। अगला यहाँ पर है, कौन सबसे क्या है, अधिक अम्लीय है। कौन सबसे अधिक क्या है यहाँ पे, अम्लीय है। तो ये तो कोई भी बता देगा, क्योंकि आप क्लास 10th के साइंस में ही आप इसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, अम्ल क्या होते हैं, वे जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ देते हैं, उसे हम लोग क्या कहलाते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। जो इसकी पीएच वैल्यू होती है
तो CH2OCH3 जो होता है हमारा सबसे अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। अगला यहाँ पर है आपका गवाला, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। यानी कि जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक, तो ध्यान दीजिएगा, जब सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में निर्जल जिंक क्लोराइड को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो हमारा ल्यूकास अभिकर्मक तैयार होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो आप सीधा बताइएगा, सर हम सांद्र HCl ले और उसमें ZnCl2 को मिक्स कर दें तो हमारा ल्यूकास अभिकर्मक देता है, या ल्यूकास परीक्षण भी नाम दिया जाता है इसी को। अगला यहाँ पे है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या होता है। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो चीजों में आपको डिफरेंस पैदा करना है, किसमें, एक एसिटल्डिहाइड में और दूसरा एसीटोन में। जब आपको अंतर पता करना है तो किस अभिकर्मक का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप बताइए कि अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाएंगे, तो आप सीधा बोलेंगे सर पीएच से हम देख लेंगे कि अगर 7 से अधिक है तो हमारा क्षार है, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 है तो सर उदासीन है। उसी प्रकार यहाँ पे एसीटोन और हमारा एसिटल्डिहाइड में अंतर करने के लिए जो उपयुक्त अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं सिप अभिकर्मक। तो सिप अभिकर्मक का उपयोग हम लोग एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद बोले तो बेटा अंतर करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए बेटा, तो अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखना पेपर में आएगा तो क्या करेंगे आप, छाप देंगे। कोई समस्या, किसी कोई डाउट बेटा, नहीं होना चाहिए। अगला है यहाँ पे अंगा वाला, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। मतलब इसमें से कौन सा एमीन जो है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला है CH3NH2 है, फिर है CH3CH2NH2 है, फिर है C6H5NH2 है, फिर है CH3 और NH2 है। तो याद रखिएगा कि हमारा C6H5NH2 जो होता है यह एक ऐसा एमीन होता है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया हमारा नहीं देता है। अगला है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। जो हमारे विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है बेटा, आंख का रोग होता है। आंख का रोग होता है तो आंख में हमारा क्या आता है, सर रतौंधी आता है, सर रतौंधी आता है। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन निकल के आएगा राइट हो जाएगा रौंधी। अगले ये सारे प्रश्न आपको हल करना है जो भी मैं करवा रहा हूँ, और आप लोग अगर वो सॉल्व वाला पेपर नहीं देखें तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ। आज से मैं एक सप्ताह पहले मैं पूरे पेपर को सॉल्व कराया था, याद होना चाहिए मॉडल पेपर को। क्या है यहाँ पे बेटा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 32 वायुमंडल है, तो विलयन के स्थिरांक के मान की गणना कीजिए और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो है 342 दिया हुआ है। अगला है 298 केल्विन पर 0.20 मोल पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता कितना दिया है, यहाँ पे लेमडा का मान 0.0248 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है। अगला है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना है। फिर निम्नलिखित यौगिकों का आपको आईपीएसी नाम याद करना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये तो रटा रटा चीज है कि CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO का जो आईपीएसी नाम होता है 3 में मिथाइल पेंटेनल होता है। CH3 CO CH2 CO CH3 का जो आईपीएसी नाम होता है पेंटेन 2,4 डायोन होता है। अगला है तीसरा कि एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा कर दिया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अगला है संक्रमण धातु की दो विशेषताएं लिखी, और मैंने कुछ इसमें से करवाया भी है। फिर यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दिया हुआ है और पहचान करना है, तो ये मैं सॉल्व में करवा दूंगा। अगला देखिएगा प्रश्न है जैव अणु से बना प्रश्न है कि बेटा न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और इसके दो महत्वपूर्ण वर्ग आपको लिखना है। फिर चौथा का है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का 2 गुना होता है। अगला है कि गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए
जटिल यौगिक के महत्व का आपको समझाना है। फिर यहाँ पे है आपका गवाला की एक आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन, तीसरा है ब्यूट 1 ईना। अगला है गवाला की एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है। और फिर पांचवा का यहाँ पे प्रश्न है, क्या है अम्लीकृत KMnO4 विलयन किसी प्रकार निम्नलिखित यौगिकों से क्या करता है, अभिक्रिया कर सकता है। पहला है फेरस सल्फेट से, फिर है SO2 में, फिर है ऑक्जेलिक अम्ल से, फिर है यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट से। किसमें दिया बेटा? सोडियम थायोसल्फेट से। क्लियर है? अगला यहाँ पे ख वाला कि निम्नलिखित का यूपीएससी नाम लिखिए। ये रटी रटाई चीजें हैं, याद कर लीजिएगा। पहला है CONH3 का होल 6, यहाँ पे Cl3 है। क्या है? Cl3 है, तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला है TiH2 का होल 3 आयन, तो इसका यूपीएससी हो जाएगा हेक्सा हाइड्रोक्साइड टाइटेनियम थर्ड आयन, क्योंकि यहाँ पे आयन है। अगला है K2NiCN4, तो इसका यूपीएससी हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। फिर क्या कितना यहाँ पे 4 है ना, तो टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड हो जाएगा। अगला है पीटी, तो पीटी NH3 का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पे क्या है Cl2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई मिनोडा मीनोडाई क्लोरोप्लेटिनियम सेकेंड हो जाएगा। अगला गवाला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, फिर है 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में, फिर है क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में, फिर है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में। और अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न देखिए क्या है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज से फेनिल हाइड्रोजन तथा हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। छठा क है कि एक जटिल विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ है, तो 3.73.0832 केल्विन पर उबलता है, तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, वो नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्व यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और आपको दिया रहेगा। फिर ख वाला यहाँ पे प्रश्न बेटा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिक्रमकों के नाम लिखिए। पहला है फिनॉल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, फिनॉल में ब्रोमीन नन। अगला है बेंजीन एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। फिर है थर्ड वाला प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। और अगला है चौथा ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल में परिवर्तन। फिर फोर्थ है यहाँ पे फाइव्थ वाला है कि प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। अच्छा ये नहीं आ रहा तो अथवा में आप ये कर सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या होता है और विलियमसन संश्लेषण, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक मैं ही करवाऊंगा ही, इसको आप क्या करेंगे तैयार भी कर लेंगे। अगला और सातवां है, ये आपको क्या दिया है यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला है। ये न्यूमेरिकल आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं एक एक करके करवा दूंगा चैप्टर वाइज, हो सके चैप्टर वाइज, नहीं तो न्यूमेरिकल वाइज भी मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। ये है और एक ये है। अच्छा ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है जब याद रखिएगा, ये 2 नंबर का हर साल 5 नंबर का आता है, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना रहेगा। क्या यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को सूक्ष्म आसवन किया जाता है। एसीटोन को सांद्र एस्टिसोल के साथ आश्रित किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन में क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं और फॉर्मिक अम्ल को फेनलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं। ये नहीं आ रहा तो थोड़ा में आप ये कर सकते हो कि अंकित को समझाना है। क्या बेटा यहाँ पे बेंजोइन संघनन, पार्किंस अभिक्रिया, क्रास कैनिजारो अभिक्रिया, तो ये हम जितने भी टॉपिक हैं हम आपको पूरा करवा देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो हम ये आपको मॉडल पेपर कराएं बेटा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे ही, लेकिन आप टाइम निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, जाके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज और, आपका जो अनसॉल्व पेपर का PDF है आपको मिल जाएगा अपना जो ऐप है आपका SKM स्टडी, इस पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और 1 सितंबर से महाभारत बैच आ रहा है, चाहे आप कला वाले हैं साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो जरूर ज्वाइन करिए, 101 रुपए का है।
जिसमें पूरा गेस्ट पेपर पढ़ाएँगे, आपको पूरा नोट्स पीडीएफ देंगे, सारा चीज़ पढ़ाएँगे, तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ज़रूर से ज़रूर महाभारत बैच जॉइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।